समतल या तल प्लेन। रेखाओं के समूह को समतल कहा जाता है। रेखाओं के समूह को समतल कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ यही समतल है। रेखाओं पूरा रेखाएं से भरा है ना। रेखाओं का समूह है। ये समतल हो गया। अब लिखिए संरेख। संरेख या एक रैखिक कोलिनियर जब दो या दो से अधिक बिंदुएं एक ही रेखा पर हो तो उसे क्या कहा जाता है? संरेख कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ए बी सी डी है संरेख। संरेख है ना जी, एक ही रेखा पर है। ए बी सी है संरेख। ये नहीं है संरेख। तब चित्र एक, चित्र दो, क्योंकि इसमें चित्र दो में सीलिन है। ये वो बिंदु और भी तो है। ए भी सिर्फ समझे हो रहा है, सीलिन होगा समझे। चित्र दो में बिंदुएं ए बी तथा सी संरेख नहीं है। चित्र एक में क्या है? संरेख है। समांतर रेखाएं, समांतर या समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन्स, PARALLEN, पैरेलल, समांतर या समांतर रेखाएं। दो रेखाएं AB तथा CD समांतर कहलाती है यदि उन दोनों रेखाओं में
एक भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो एवं उनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर बराबर इक्वल हो। प्रत्येक स्थान क्या हो? इक्वल। यही होता है समांतर। समांतर को संकेत में लिखते हैं, ये समांतर का संकेत हो गया। या फिर कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। जो क्या पढ़ते हैं? पैरेलल। PARALLEL। पैरेलल पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल, देख लीजिए, ए और बी, सी और डी को अनंत दूरी तक भी बढ़ाएंगे तो भी कहीं नहीं मिलेगा एक दूसरे से। मतलब एक भी बिंदु उभयनिष्ठ इसमें नहीं होगा। उसका प्रत्येक स्थान पर इसके बीच की दूरी क्या होगा? समान होगा। रेखा ए बी तथा सी डी समांतर, अर्थात ए बी पैरेलल टू सी डी। इसको ए बी पैरेलल टू सी डी से लिखते हैं। या फिर इसको रेखा L मान लीजिए, इसको M मान लीजिए, या L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M। रेल की पटरी देखें ना आप लोग, घनाभ या आमने सामने की फलकें, इसका एग्जाम्पल भी दे दीजिए। घनाभ के आमने सामने की सतहें या फल के परे थे, या ये भी पैरेलल होता है। समझिए, पैरेलल मतलब एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो और प्रत्येक स्थान के बीच की दूरी क्या हो? समान हो। क्या कहलाता है? पैरेलल लाइन कहलाता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं INTR इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। यदि उनमें एक और केवल
एक और केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ कॉमन उभयनिष्ठ हो गया। एग्जाम्पल देखिए, ए बी सी डी, देखिए कितने बिंदु वैनिश हो रहा है, एक और केवल एक बिंदु वैनिश हो रहा है। चित्र में रेखाएं ए बी तथा सी डी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो गया? पी। ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा है। संगामी रेखाएं, संगामी या एक बिंदुगामी रेखाएं, संगामी या एक बिंदुगामी रेखाएं CO concurrent lines, CONCURRENT, CONCURRENT, concurrent lines। जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरे तो वे रेखाएं क्या कहलाती है? संगामी रेखाएं कहलाती है। संगामी रेखाएं कहलाती है। एग्जाम्पल, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर एस देखिए ये रेखाएं एक ही बिंदु गुजर रहा है, ठीक है। तो चित्र में रेखाएं क्या सब है? ए बी सी डी
EF, GH, RS इत्यादि कौन सी रेखाएं हैं? संगामी रेखाएं हैं, जिनका अभिनिष्ट बिंदु क्या है? जिनका उभयनिष्ठ बिंदु यही हो गया संगामी या एक बिंदुगामी रेखा है। किरण कल पढ़ा दिए थे आप लोगों को, रेखाखंड भी पढ़ा दिए थे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। किसी रेखाखंड की लंबाई को किसी रेखाखंड के लंबाई को दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहा जाता है। यदि दो बिंदुएं ए तथा बी हो तो इसे संकेत में DAB अर्थात डिस्टेंस ऑफ AB के बीच की दूरी, इसको क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस ऑफ AB, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ AB। या केवल AB या D लिखते, सबका मतलब एक ही हो जाएगा। DAB लिखिए, मतलब डिस्टेंस ऑफ AB, या केवल D लिखिए या AB लिखिए। एग्जाम्पल, AB रेखाखंड हो गया, इसका लंबाई मान के 10 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस ऑफ AB बराबर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। या D बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। या AB बराबर 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ AB जो होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से हमेशा अधिक होगा। लंबाई क्या होता है? निगेटिव होता नहीं है। ऐसा हम लोग किसी दुकानदार नहीं कहते हमको -5 मीटर कपड़ा दीजिए, या ऐसा हम लोग नहीं कहते -15 किलोमीटर उधर जाना है गुफा तरफ, तो हम लोग नहीं कहते कभी।
तो दूरी का मात्रा जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ डिस्टेंस ऑफ ए बी जो होगा या तो जीरो होगा, मतलब कुछ जगह न करेगा, यहाँ खड़ा रहेंगे तो कोई दूरी नहीं तय हुआ जी, तो जीरो हो गया, या फिर हमेशा जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये सब जीरो के बराबर कब होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर डिस्टेंस ऑफ बी है। मतलब क्या हो गया, मतलब ए और बी दोनों एक ही जगह बिंदु हो गया, ए और बी दोनों एक ही जगह बिंदु हो गया, कुछ दूरी तय नहीं हुआ। इस स्थिति में डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ बी है। मतलब क्या, ए बी के बीच की दूरी बराबर बी ए के बीच की दूरी, दोनों का दूरी क्या होगा, इसका समान हो जाएगा। समझ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सवाल बहुत कम आएगा। 2 मिनट में लिख लिए। याद रखिएगा, नोट लिखिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 0 तभी होगा जब ये बराबर क्या हो जाएगा, बी। कितना हो गया, बी तो कितना देर का हो गया है, 22 मिनट। ए बी सी, तो कितना होगा, ए बी प्लस बी सी बराबर कितना, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। जरूरत पड़ेगा दूसरा, तीसरा, जब बी ए सी का मध्य बिंदु हो, मिडिल पॉइंट मध्य बिंदु हो, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी सी मिडिल पॉइंट हो गया, तो जितना बड़ा ये हो उतना बड़ा ये होगा। इस मध्य बिंदु हो तो ए बी बराबर क्या होगा, बी सी, इसीलिए ए सी बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। ए बी बी सी कितना बराबर, ए बी के बराबर है, प्लस ए बी बराबर कितना, 2ab। दिस इंप्लाइज ए बी बराबर कितना, ए सी बट्टा 2। जब मध्य बिंदु होगा बराबर कितना होगा, ए बी बराबर बी सी है ना, तब बी सी, मतलब क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बट्टा 2। सारा चीज चित्र से क्लियर है आपका। तो समझ के मध्यवर्तीता मतलब मध्य बिंदु हो गया। जब मध्य बिंदु रहेगा दोनों बराबर भाग बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं कोण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एंगल बंद कर दो वीडियो, बंद कर दिया, बंद करो वीडियो।